मैं अनबायस्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कारक्वेस्ट फैमिली के साथ, आपके साथ, सो दैट पर्सनली मेरी प्रेफरेंस रहती है कि एक सिंपल सा व्हीकल हो, बहुत ज्यादा फीचर्स ना हो उसमें। बट एक मुझे रोड साइड मैकेनिक मिला, रिक्वेस्ट करी उनसे, और ही वाज वेल अवेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट। सेकंडली बाय अनफॉर्चुनेट रीजंस कुछ थोड़ा बहुत मेरा अप डाउन हो गया था, डीलरशिप के था स्पेसिफिक व्हाइल एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग। जो एक आपका पॉइंट आ जाता है कॉस्ट सेविंग, पैसा किसको नहीं बचाना, सबको पैसा बचाना है अपना। एक बात शिवांग ने नहीं बताई, शिवांग ने सब कुछ बता दिया, माइलेज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कारक्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और दोस्तों आज हम चलाने वाले हैं बलिनो। और ये बलिनो जो है ना भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नई बलिनो चला रहा हूँ, ठीक है। आपने देखे होंगे भाई लॉन्च होते ही गाड़ी दौड़ा दी और ये सब चीज़ें। बट ये जो गाड़ी है ना, ये लगभग 35,000 किलोमीटर चल चुकी है और मैं आपको बताने वाला हूँ 1 साल में 35,000 चला चुकी है इस गाड़ी को। ये बलिनो डेल्टा CNG वेरिएंट है। तो इस गाड़ी को हम तब चला रहे हैं जब आपको पता है ना, नई नई गाड़ी आती है तो उसकी स्मेल आती है, उसकी थोड़ी अलग सी सुगंध होती है। यहाँ पे जब 35,000 आप गाड़ी चला देते हो ना, तो तब तक ना वो वाली स्मेल चली जाती है, वो सुगंध चली जाती है। और कुछ नई नई आपने जो परफ्यूम यूज़ कर रहे हो उसकी कुछ स्मेल आ जाती है, कुछ आपकी खुद की स्मेल इस गाड़ी के अंदर आ जाती है। 35,000 चलाने के बाद ऐसा हाल हो जाता है भाई। तो 35,000 बलिनो को चलाने के बाद गाड़ी कैसा बिहेव करती है, कैसी चलती है, अंदर का एम्बियंस वैसा रहता है नहीं रहता है, इंजन कैसे काम करता है, वो सभी की सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही बिल्कुल इस वीडियो के एंड में हम इस गाड़ी के ओनर से भी आपको मिलवाएंगे और वो बताएंगे कि 1 साल में 35,000 चला क्यों दी भाई गाड़ी। इतनी गाड़ी कौन चलाता है, सोची थी या बस CNG ले ली, माइलेज अच्छी मिल रही थी मारुति की गाड़ी में तो बस पेल दी गाड़ी, ठीक है। तो ये सभी सारी बातें करेंगे। अभी फिलहाल जो है मैं सबसे पहले इसको CNG पे ही शिफ्ट किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ सामने देख लीजिए 34,817 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और अभी मैं CNG पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ। यहाँ CNG लिखा रहे हैं तो इसका मतलब CNG पे है। ये डेल्टा वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ के कंट्रोल जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये एक छोटा सा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ठीक है। स्पीकर्स जो हैं वो दिए हुए हैं बट इतना कोई मज़ेदार स्पीकर्स नहीं है, बट ठीक है काम चल जाता है। तो ये गाड़ी इतनी चल चुकी है, अभी हम CNG पे हैं। अच्छी चीज़ क्या है पता है, मारुति में बेस वेरिएंट से ही ऑटो AC जो है वो मिलता है। और क्योंकि ये 35,000 चल चुकी है तो देखो ये वैसे नॉर्मली आप ना सभी न्यू कार्स के अंदर से खाली देखोगे, बट ये क्योंकि यूज़ हो रही है भाई, प्रॉपर यूसेज के साथ आपको गाड़ी दिखा रहे हैं आज। और ये स्टीयरिंग का देख रहे हो आप, ये सभी उखड़ने लगे हैं, बस इनके पर कच्चे उड़ चुके हैं। ये देखिए सब कुछ फीका फीका हो गया है। वैसे तो स्टीयरिंग जो है नीचे वो बिल्कुल नया ही होगा क्योंकि ये साथ के साथ ही लगवा लिए थे। ये कवर जो है स्टीयरिंग कवर जो लगवाया हुआ है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है CNG, ठीक है। तो अपन लगाते हैं अब गियर और चलते हैं। नाइस। तो भाई है, जोर तो मांगती है, इतना कुछ पावर पिकअप मिलता नहीं है आपको CNG की गाड़ी में, ठीक है। थोड़ा सा जोर ये भी फील करती है बट प्यार से उड़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रेस तो लगानी नहीं है, ऑब्वियसली भाई रेस लगानी होती तो आप कोई बड़ा मतलब कोई ऐसा पावरफुल टर्बो इंजन खरीदते। आपने CNG ली है और आपने एक मारुति की गाड़ी ली है तो आप चाहोगे कि भाई आप बिल्कुल प्यार से गाड़ी चलाओ, आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, आप अच्छी माइलेज लो। तो ये सब चीज़ें जो है आप माइंड में रख के गाड़ी लेते हो जब भी आप ऐसी कोई गाड़ी लेते हो। तो गाड़ी जो है वो सही है चलाने में, मतलब जब पिकअप वगैरह है वो नॉर्मल है। अब नॉर्मली हमने बलिनो जो है ना वो चलाई है, जितनी भी काफ़ी चलाई है। आपको पता है कि विनय के पास बलिनो है और हमने बहुत चलाई हुई है बलिनो, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई है, बहुत चलाई है, माइलेज भी लिया, बट वो पेट्रोल में है। अभी फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ ये CNG में है और CNG में ही मैंने अभी पिकअप लिया है और CNG में ही मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ। नॉर्मली जो है अभी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। अंदर जो है ना गाड़ी में बैठ के वो जो फील है थोड़ा सा चेंज है, मतलब आपको पता मतलब लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ना न्यू वाला जो एक स्टार्टिंग में जो इंजन का जो ड्राइविंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और साथ ही गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी कच कच पच पच खिचर पिचर ये जो आवाज़ें है ना, सही आवाज़ें नहीं निकाल पाऊंगा भाई, वो बिल्कुल आवाज़ें जो है ना आपको सुनाई देंगी हल्का फुल्का। जब कोई बम्प आएगा या कोई भी आवाज़ ऐसी आ रही है तो वहाँ पे आप सुनेंगे आवाज़ें ही आवाज़ें, ठीक है। ये एक इशू है। हालांकि अब मैं जो चला रहा हूँ ना नॉर्मली देखो 70 की स्पीड में चला रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कोई आवाज़ नहीं है। बट जैसे देखो थोड़ा सा खड्डा आता है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की आपको दरवाज़ों के अंदर और गाड़ी के अंदर जो है साउंड फील होगा। बाकी ओवरऑल इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है भाई, सब जानते हैं, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, मज़ा आता है चलाने में। और मैं तो हमेशा कहता ही हूँ कि मारुति की अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना तो सिर्फ इसीलिए लो
कि भाई 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। हालांकि अब जो है ये 3 सिलेंडर पे आ चुके हैं स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर के साथ, और लेकिन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पे भी आ चुके हैं। यहाँ तक नहीं थे, यहाँ थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न नहीं रहता है। अभी भी 2 एयर बैग इस गाड़ी के अंदर हैं। टॉप मोस्ट वेरिएंट में आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एयर बैग्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। ABS EBD आपको मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। कैमरा जो है वो इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं आता है। अब मैं आपको वेरिएंट थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ना डेल्टा और जेटा 2 वेरिएंट मिलते हैं CNG के साथ में, ठीक है। ये डेल्टा है तो इसमें आपको कैमरा नहीं मिलेगा। जेटा में जाके आपको कैमरा जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल बिना कैमरे के हैं, बट क्या अच्छी चीज़ है कि आजकल क्या है ना, कंपनी बाहर से आपको रेट्रोफिटेड कुछ कैमरास मिल जाते हैं जो इसी स्क्रीन के अंदर, जो कंपनी फिटेड स्क्रीन है ना, इसी के अंदर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो आपको अलग से कोई छोटी मोटी स्क्रीन नहीं लगवानी पड़ती, जो पहले होता था बड़ा केओस सा हो जाता था, बड़ा मज़ा नहीं आता था मतलब उन चीज़ों में। बट यहाँ पे अब वो चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस बलिनो के बारे में, डेल्टा के बारे में बेसिकली। अभी और थोड़ा सा चला लेते हैं। स्टेबिलिटी वगैरह में कोई मतलब फ़र्क है नहीं। अब मैं बात करता हूँ भाई ब्रेकिंग की। ऑब्वियसली इस गाड़ी की 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। दूसरी जो है वो आधी मतलब पार हो चुकी है। 5000 किलोमीटर, हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है, आप जानते ही हैं। और ये तो सिर्फ 1 साल हुआ है इस गाड़ी को। 1 साल में 3 बार सर्विस करा चुके हैं इसके ओनर, ठीक है। अभी मिलवाते हैं हम उनसे भी, लेकिन मैं इसकी ब्रेकिंग का बता देता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 3rd सर्विस में कोई ब्रेकिंग का काम हुआ था भाई इसमें? कुछ नहीं कराया था, ठीक है। तो हो सकता है तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ब्रेकिंग भी जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो कम है, ठीक है। क्योंकि इतनी कम स्पीड में जब आप ब्रेक मारते हो, हालांकि मैं अब एकदम से तेज़ पेडल दबाऊंगा तो ऑब्वियसली एकदम से जो है ब्रेक एकदम से रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ जाएगा। बट फिलहाल जो है जिस तरह से आप नॉर्मली ब्रेक मारते हैं, अगर कुछ आपके सामने आता है तो ब्रेक जो है थोड़ा सा मतलब न्यू कार के मुकाबले यहाँ पे आपको कम लगेगी। और अभी नेक्स्ट सर्विस में भाई काम करा ही लेंगे ब्रेक का ठीक है। तो भाई ये चलाने में सही है। स्टीयरिंग का रिस्पांस अभी भी वैसा ही है भाई, कोई मतलब स्टीयरिंग के रिस्पांस में कोई फ़र्क नहीं आया है। न्यू गाड़ी में जैसा था अभी तक बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है भाई, 35,000 किलोमीटर तक। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल सही है। सस्पेंशन का भाई ने कोई काम नहीं कराया अभी तक भी। काम नहीं, इसमें सिर्फ सर्विसिंग हुई है। इसकी CNG की जो सर्विसिंग होती है वो हुई है। हाँ, तो जो CNG के किट की जो सर्विस होती है वो हुई है, और इसके इंजन की बस सर्विसेज हुई हैं। उसके अलावा इसमें कोई सस्पेंशन का या कोई ब्रेक का या कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं कराया है पिछले 1 साल में। मतलब 35,000 किलोमीटर के इस दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं कराया गया है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मतलब अभी भी सस्पेंशन जो है ना वो बिल्कुल सही है, कोई भी फ़र्क नहीं है। ब्रेकर से के ऊपर से भी हमने चलाई है, ठीक है। जो छोटे ब्रेकर, आजकल ज़्यादा बड़े ब्रेकर तो मिलते नहीं है भाई, लेकिन छोटे मोटे ब्रेकर आज भी हैं लोकल एरियाज़ में, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई इशू आता नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक हैचबैक है तो अंदर स्पेस अच्छा है। बलिनो के अंदर ना एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और पीछे वाली सीट पे 3 लोग चले जाते हैं। मतलब आपको 100-150 किलोमीटर तक जाना है तो वैसे बीच में थोड़ा सा होल्ड ले लोगे तो पीछे बैठने वालों के लिए थोड़ा आराम हो जाता है। बाकी बैठ जाते हैं नॉर्मली लोग। कई गाड़ियाँ ऐसी जिनमें 2 लोग ही पीछे ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। बलिनो में ऐसा नहीं है, बलिनो में 3 लोग भी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। एक बात सबसे खास है भाई, ठीक है। थोड़े बहुत अंदर ना दरवाज़ों में आवाज़ वगैरह तो है, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी ब्रेकिंग जो है वो अब जाके 35,000 पे जाके थोड़ी कम हुई है, कोई बात नहीं। बट अभी भी ड्राइविंग जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्ट एकदम, मतलब कोई भी कमी नहीं है। अभी तो टायर भी जो साथ वाले हैं वही हैं, ठीक है। काफ़ी घिस भी चुके हैं। हालांकि आजकल टायर जो है वो 60-65,000 किलोमीटर चल जाते हैं, ठीक है। अभी तो ये इतने ही और चलेंगे टायर, ठीक है। लेकिन स्मूथनेस गाड़ी की बिल्कुल परफेक्ट है। ड्राइविंग में कोई कमी नहीं है गाड़ी की, मज़ा आता है। क्लच जो है वो आज भी बिल्कुल लाइट है, मतलब लाइट मतलब कि समझ रहे हो कि जितना बलिनो का आता है ना उतना ही है। हालांकि बिल्कुल लाइट क्लच आपको बलिनो का, न्यू बलिनो का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट वैसे का वैसा ही है आज भी, कोई फ़र्क नहीं है भाई किसी भी चीज़ में। ड्राइविंग में बिल्कुल पास है गाड़ी आज भी 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी। अब बात करते हैं भाई इसकी प्राइसिंग की, फिर सर्विस की बात करेंगे इसके ओनर के साथ ही, ठीक है। वो ही बताएंगे सारी की सारी चीज़ें। अब प्राइस की बात करते हैं। फिलहाल आज की डेट में, आज का मैं रेट बता देता हूँ आपको, 8,40,000 रुपये डेल्टा CNG का एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर आप जाएंगे जीटा CNG के लिए तो 9,35,000 रुपये उसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये एक्स शोरूम प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। 9,35,000 जीटा CNG के लिए सोचो आप, ठीक है। एक हैचबैक्स भी भाई 10 लाख से ऊपर चली गई हैं, ठीक है। तो सही है। अब फाइनली टाइम आ गया है भाई कि हम आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाएं और वो आपको एक एक चीज़ खोल के
ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे कि ये गाड़ी क्यों ले और क्यों ना ले। तो भाई अब मैं को ड्राइवर सीट पे आ गया हूँ और मेरे साथ है शिवांग। तो ये है शिवांग और शिवांग जो है इस गाड़ी के ओनर है। हेलो कारकस फैमिली। ठीक है, तो अभी माइक जो है शिवांग के पास चला जाएगा और शिवांग जो है गाड़ी चलाते हुए अपनी गाड़ी की खूबसूरत बातें बताएगा शिवांग, या सब कुछ सच सच बताएगा? मैं अनबायस्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कारक्वेस्ट फैमिली के साथ, आपके साथ, सो दैट जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बेनिफिशियल आउटपुट मिले इस वीडियो के बाद। अगर कोई प्लान कर रहा है इस सेगमेंट के आसपास या यही प्रोडक्ट, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो सारे रीजन जो मुझे पर्सनली लगे हैं वो मैं फॉर श्योर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे यूज करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है और अराउंड 35,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो अब तक मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता लग चुका है। और एक बात और बताऊं, शिवांग ने अकेले ने ये गाड़ी चलाई है ना, ये गाड़ी किसी को देता है, और ये कहीं भी लंबे लंबे टूर्स पे जाता है ना तो अकेला जाता है भाई, इसकी खास बात है ये सिंगल हैंडेड चली है। बट स्टिल सर ने आज मौका दिया कारक्वेस्ट फैमिली के साथ अपनी गाड़ी शेयर करने का, तो सर इज द ओनली वन जिन्होंने ये गाड़ी पहली बार ड्राइव करी है मेरे अलावा। इनफैक्ट जो वैलेज वगैरह होते हैं उनको भी मैं ये कार नहीं देता हूँ, ये सिंगल हैंडेड ड्रिवन मेरे थ्रू ही रही है अब तक। नहीं तो ये लैम्बोर्गिनी को कोई वैले ठोक देता। इसीलिए तो ठीक है भाई, तो अब शिवांग जो है वो अपनी जर्नी जो है वो शेयर करेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात आ जाती है गाड़ी क्यों ली। और भी सेगमेंट में बहुत गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, काफी ब्रांड अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो मेरा रीजन ये बुक करने का और बुक भी करने का ऐसा था कि सबसे पहले मैंने फ्रॉन्क्स बुक करी थी, बट उसके बाद फैमिली को थोड़ी सी वो व्हीकल बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगा और मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ओवर स्टाइल्ड मुझे व्हीकल लगा। पर्सनली मेरी प्रेफरेंस रहती है कि एक सिंपल सा व्हीकल हो, बहुत ज्यादा फीचर्स ना हो उसमें, और उसका भी रीजन ये है फीचर रिच ना लेने का, क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे पता था मैंने बहुत लंबे लंबे रूट्स पे चलानी है, अकेले ड्राइव करनी है, और मुझे एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए था जो बहुत ज्यादा ड्रिवन हो इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग और इंडियन रोड्स कंडीशन को जो सरपास कर चुका हो, वैसा मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगा फ्रॉन्क्स का नया व्हीकल है, दो प्लेटफॉर्म इसका ऑलमोस्ट सेम है, बलिनो जैसा ही है, बट स्टिल जो मुझे एक इसमें अच्छा पार्ट लगा, बहुत ज्यादा ओवर स्टाइल्ड बलिनो मुझे नहीं लगी, बहुत ज्यादा सड़कों पे चल रही है इसलिए। इसके अलावा जो मेरे पास एक ऑप्शन थे, टाटा का एल्ट्रॉज एक अच्छा ऑप्शन था इसमें, बट पॉइंट एक घूम के आ जाता है टाटा की रिलायबिलिटी, राइट। उसके बाद फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट था आपका Hyundai का एक्स्टर, बट स्टिल एक और वो पॉइंट आ जाता है रिलायबिलिटी का, और वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैंने उस टाइम तक जब मैंने व्हीकल बाय किया सड़कों पे नहीं देखा। और टाटा पंच मुझे पर्सनली वैसे प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट प्रोडक्ट सारे ही अच्छे, बट मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर रहा था, इसलिए फिर मैंने आई वेंट फॉर दिस ऑप्शन विच इज बलिनो। और अब तक चलाने का एक्सपीरियंस जो रहा मेरा गाड़ी का अभी तक बहुत स्मूथ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम उज्जैन टू हरियाणा वे बैक, तब मेरी गाड़ी में थोड़ा सा जो ORVM का था वो इशू आ गया था। अब ORVM के बिना आप एक्सप्रेस वेज पे ड्राइव आप नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ सबको। तो वो मुझे रिपेयर करवाना था इन द मिडनाइट, ऑलमोस्ट दैट वाज अ मिडनाइट। मुझे कोई रिपेयरिंग वगैरह का ऑथराइज्ड डीलरशिप का टाइमिंग नहीं था, ऑब्वियसली वो नहीं था, मारुति इसमें कोई गलती नहीं वैसे, बट एक मुझे रोड साइड मैकेनिक मिला, रिक्वेस्ट करी उनसे, और ही वाज वेल अवेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग बिहाइंड दिस। तो बहुत ही सिंपल इसमें मैकेनिज्म थे, बहुत ही सिंपल जो नॉर्मल आपके टूल्स रहते हैं उसी की हेल्प से सारा हो गया था। तो इसीलिए ये एक मेरा प्राइमरी रीजन था कि मुझे, क्योंकि लंबा व्हीकल चलाना था बहुत दूर दूर तक, तो इसीलिए कोई भी कहीं भी मैं इसे रिपेयर करवा सकूं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें सर्विसिंग का। सर्विसिंग की फैसिलिटीज जो पहले मारुति थी और अब मारुति है, कंप्लीटली एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है। और कंप्लीटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल अब देखेंगे, जैसे पहले मारुति के डीलरशिप्स में जाते थे, वर्कशॉप्स में जाते थे, एक्सपीरियंस आपका सो रहता था। मैं अपना भी अगर पर्सनली बताऊं, मैं पहले भी मारुति ही ओन करता था, मेरे घर में पहले भी एक मारुति ही थी। मारुति के बाद मैंने दोबारा मारुति ही ली है। ये काफी लोग मुझे पता है इसके बारे में ट्रोल भी करेंगे कि मारुति फैन बॉय, बट हाँ, इट्स कंप्लीटली ओके विद मी, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। बट अभी आप नेक्सा फैसिलिटीज में अगर आप जाएंगे, डजंट मैटर यू आर यूजिंग इग्निस या आपको उसका जो टॉप मोस्ट सेलिंग आपका ग्रैंड विटारा या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सब कस्टमर को एक फाइन अटेंशन प्रोवाइड करती है सर्विसिंग टीम भी। और सेकेंडली, बाय अनफॉर्चुनेट रीजंस कुछ थोड़ा बहुत मेरा अप डाउन हो गया था डीलरशिप के था स्पेसिफिक व्हाइल एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग, बट उनकी जो कंप्लेन रेजोल्यूशन जो फैसिलिटी उन्होंने बनाई हुई है अपनी, उन्होंने जो टीम बनाई हुई है, वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी। और बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच है उनकी। इट्स नॉट लाइक सर हो जाएगा। ये मारुति के पहले ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया था, बट अभी ऑन द गो विद इन अ डे और टू मेरा कंप्लीट जो एक्सपीरियंस था, जो कोई भी दिक्कत वाली बात थी, वो सारा उन्होंने कवर करके रिकवर करके उन्होंने
सारा मेरा रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया, और इस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आपको ऑलरेडी 2-3 बार हम बता ही चुके हैं, कार इज ऑलमोस्ट 35,000 ड्रिवन, तो एज पर कंपनी शेड्यूल ही सारी सर्विसिंग का काम चल रहा है। इसमें 3 सर्विसेज ऑलरेडी इसमें हो चुकी हैं गाड़ी की। तो अभी जो करंटली मैं बात करूं, इसमें एक्सपेंसेस 2 सर्विसेज मेरी नॉमिनल कॉस्ट जो एक नॉर्मल इनका रहता है 2,500-3 हज़ार रुपये उसके आसपास रहा है। एक जो इसमें मेरी मेजर सर्विस भी हुई है, जिसमें आपका CNG का जो किट होती है, बेसिकली CNG की सर्विसिंग होती है, वो हुई है। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा कॉस्ट इसका हाई गया है, तो वो मुझे कॉस्ट करा था समवेयर अराउंड 6,500 के करीब। डिस्काउंट्स वगैरह उस टाइम कुछ चल रहे थे कंपनी की तरफ से ही, तो आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस जो था मेरा अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहा था। CNG कनेक्टिविटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बहुत लोगों की एक पहले मिसकंसेप्शन होती थी कि आपने CNG गाड़ी ले ली, अब आप 1-1, 2-2 घंटा आप CNG पंप पे वेट करो, भरवाओ, उसके बाद चलो। बट फॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर CNG का डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मैं अगर पर्सनली अपना एग्जांपल बताऊं, मेरा ऑफिस करनाल में है और मेरा घर कुरुक्षेत्र में है। तो पहले अगर मैं 3-4 साल में, बहुत ज्यादा पहले की मेरी बात करूंगा, 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो कंप्लीट रास्ते में हार्डली 2 या 3 CNG पंप्स होते थे। बट अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, इसमें आपका सिर्फ वहीं से ही कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में ही मोर देन 10 CNG पंप्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहे हैं, विच इज इंडीड अ गुड थिंग। और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अगर बिल्कुल ही एक थोड़ा सा अलग लेवल पे जाके बात करूं, तो ये बोल सकता हूं कि लोगों को अपना थोड़ा सा पैसा भी बचाना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर एक बहुत अच्छा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, वो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही ये व्हीकल। और उसके बाद जो एक आपका पॉइंट आ जाता है कॉस्ट सेविंग, पैसा किसको नहीं बचाना, सबको पैसा बचाना है अपना। तो ये प्रोडक्ट, CNG प्रोडक्ट, कॉस्ट सेविंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और आपकी टाइम का जो दिक्कत आती थी वो बिल्कुल आपके रिजॉल्व हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इंफ्रा इसका डे बाय डे बनता जा रहा है। तो अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, बहुत लंबे रूट पे वी रिकमेंड, कंपनी भी नहीं करती, और मैं भी मतलब पर्सनली बीइंग अ यूजर ऑफ दिस कार, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप थ्रू आउट ही इसे CNG पे चलाओ। ये मेरा मिक्स एक्सपीरियंस रहता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों टैंक मेरे ऑलमोस्ट मेरे हाफ हैं इस टाइम, तो यूज मैं दोनों ही साथ साथ करता रहता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने CNG ली है तो मैं अपना पैसे बचाने के लिए सिर्फ CNG पे ही चलाऊंगा, वो भी आपका रिकमेंडेड नहीं है कंपनी की तरफ से भी। तो आप नॉर्मली अपना CNG पेट्रोल दोनों पे ही आप ड्राइव कीजिए। और कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई वास्ट नहीं आई है, और मुझे ऐसा कोई अभी तक मेजर कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है कराने का। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा इसके बारे में, 1 साल के बाद जितना एक गाड़ी की एज साउंड करती है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा कर रही है। मे बी अभी डीलरशिप के पास जाके मे बी वो रेजोल्यूशन इसका देंगे, कुछ इसमें फिटमेंट इश्यू है, कुछ भी ऐसा होगा। बट कोई भी मैकेनिकल साउंड नहीं है सारा आपका कैबिन में ही साउंड, जो थोड़ी बहुत, जैसे सर ने भी बताया था, चटर पटर, तो वैसा ही कुछ साउंड इसमें अभी आ रहा है। तो एक वो मुझे नेगेटिव लगा। एंड उसके अलावा बहुत ज्यादा फीचर रिच गाड़ी आपकी ये नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर वेरी फीचर रिच कार, क्योंकि इस अमाउंट में कोई और अदर ब्रांड्स आपको बहुत ज्यादा फीचर रिच कार प्रोवाइड करेंगे, बट ये फीचर रिच कार आपकी नहीं है। तो मेरी तरफ से इतना ही, और बाकी ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए डू फॉलो एंड सब्सक्राइब कारक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। सो भाई फाइनली आई होप कि आप सारे जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मिल गए होंगे इस वीडियो से। एक बात शिवांग ने नहीं बताई, शिवांग ने सब कुछ बता दिया, माइलेज जिसके लिए ये गाड़ी जानी जाती है। सो शिवांग, CNG में माइलेज क्या है? CNG में माइलेज इसकी आपकी 30 किलोमीटर पर kg। और अगर पेट्रोल में मैं बताऊंगा, पेट्रोल में जैसे ही आप पेट्रोल में शिफ्ट करेंगे, इस गाड़ी की माइलेज हो जाएगी 17-18। तो भाई पता नहीं क्यों है ऐसा, मतलब CNG में आपको अच्छी माइलेज मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा, आप, और शिवांग थोड़ा बहुत प्यार से गाड़ी चलाता है, अगर थोड़ा सा आप तेज़ वेज गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आपका जो गियर रेशो है वो बहुत बेकार है, तो हो सकता है आप 27-28 की माइलेज लें इसमें CNG में। बट पेट्रोल में आप 17-18 से ऊपर की माइलेज नहीं ले पाएंगे, चाहे आप कितने भी 30 मार का ड्राइवर है। ले सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर, डिपेंड्स अपॉन ड्राइवर। हाँ ठीक है। तो भाई ये माइलेज है इसकी। तो ये गाड़ी आप लेंगे या नहीं लेंगे, या इसके अलावा आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करते हैं इस सेगमेंट में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।